हेलो गाइज। आज की कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने यहाँ पे आर्टिकल 122 तक 102 तक कंप्लीट कर लिए और आज हम यहाँ पे आर्टिकल 103 को रीड करते हैं। आर्टिकल 103 में देखो क्या बताया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि डिस्कशंस ऑन क्वेश्चन यानी इन्हें न करना कुछ प्रश्नों पर एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, जो मेंबर डिस्क्वालीफाई करते हैं। जैसे कि इफ एनी क्वेश्चंस अराइज, इफ एनी क्वेश्चन अराइज, कोई सवाल उठता है एज टू वेदर यानी कि क्या ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा का, हैज बिकेम सब्जेक्ट टू एनी, ही हैज बिकेम सब्जेक्ट टू यानी कि हो गया है लागू या प्रभावित, एनी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जब डिस्क्वालीफाई किसी भी अयोग्यता से, मेंशन्ड इन क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 102, जो अनुच्छेद 102 में एक में लिखी गई है। द क्वेश्चन शैल बी रेफर्ड, उस सवाल को भेजा जाएगा। द क्वेश्चन शैल बी, उस सवाल को भेजा जाएगा फॉर द डिस्कशन ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के निर्णय के लिए, एंड इच डिस्कशन शैल बी फाइनल, और उनका फैसला अंतिम होगा। अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूंगा तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है इसमें। मान लो संसद एक बड़ा स्कूल है, स्कूल एग्जाम्पल, जब स्कूल के 2 क्लास में लोकसभा और राज्यसभा, हर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट यानी संसद है। अब स्कूल के नियम संविधान कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करे, झूठ बोले या कोई ऐसा काम करे जिससे वह नियम तोड़े यानी अयोग्य हो जाए, तो सवाल उठेगा क्या वह अब भी क्लास में बैठ सकता है या नहीं। ये सवाल टीचर प्रिंसिपल नहीं तय करेगा, ये सवाल सीधे स्कूल के हेड राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जो फैसला देंगे वही आखिरी होगा, कोई और उस पर बहस नहीं कर सकता। ये क्लियर में बताया गया है। नेक्स्ट है वो इसी का 2 पार्ट में बताया गया है कि इसी 2 पार्ट में क्या बताया गया है कि जैसे कि बिफोर गिविंग एनी डिस्कशंस, नहीं कोई भी फैसला देने से पहले, बिफोर गिविंग एनी डिसीजन, कोई फैसला देने से पहले, ऑन एनी सच क्वेश्चंस यानी ऐसे किसी भी सवाल पर, कोई भी निर्णय देने पहले, एनी सच क्वेश्चन यानी कि ऐसे किसी भी सवाल पर, द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन, राष्ट्रपति प्राप्त करेंगे, राष्ट्रपति लेंगे द ओपिनियन यानी कि राय ऑफ द इलेक्शंस कमीशन चुनाव आयोग की, एंड शैल एक्ट और कार्य करेंगे, कदम उठाएंगे, अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन उसी राय के अनुसार। मान लो फिर से संसद को स्कूल मानते हैं कि जब किसी स्टूडेंट को अयोग्यता पर होता तो वे राष्ट्रपति पास जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए फैसला नहीं करते। स्कूल के किसी स्टूडेंट को निकालने से पहले डिसिप्लिनरी कमेटी की राय लेते हैं, यानी अगर उस राष्ट्रपति ने इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से राय लेता है फिर राष्ट्रपति को नहीं करते जो आयोग ने कहा है, मतलब राष्ट्रपति का फैसला आयोग की राय पर आधारित होता है। क्लियर है। यह आर्टिकल 103 में बताया गया है। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे आर्टिकल 104 को देखो। 104 में क्या बताया है, जैसे कि इसमें देखो पेनल्टी होता है, नहीं दंड यानी कि जुर्माना, फॉर सिटिंग
फोर के लिए सिटिंग यानी बैठने के लिए, एंड वोटिंग, वोटिंग होता है नहीं मतदान करना, बिफोर पहले, मेकिंग यानी कि कुछ करना या बनाना, ओथ ओथ होता है यानी शपथ, और या अफर्मेशन यानी घोषणा, अंडर आर्टिकल 19 के अंतर्गत आर्टिकल 99 और या वैन नो डिस्क्वालिफाइड, जब अयोग्य पात्र नहीं, और या वहन डिस्क्वालिफाइड, जब अयोग्य घोषित किया गया हो। वैन नॉट डिस्क्वालीफाई यानी कि अयोग्य पात्र नहीं, यानी जब इसमें वैन डिस्क्वालीफाई यानी जब अयोग्य घोषित किया गया हो। इफ ए पर्सन से यदि कोई व्यक्ति सीट बैठता और वोट्स यानी कि वोट करता है एज ए मेंबर सदस्य के रूप में ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद किसी विधान लोकसभा या राज्यसभा में बिफोर से पहले ही हैज कंप्लाइड, यानी कि उससे पहले कि उसने पालन किया हो विद द रिक्वायरमेंट आवश्यकताओं का ऑफ आर्टिकल 99 उनसे 99 की, और या वैन ही नो और जब उसे पता है, और वैन ही नो जब उसे पता दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड कि दैट इज नॉट क्वालिफाइड यानी कि वह योग्य नहीं है, और दैट ही इज डिस्क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड यानी कि या वह अयोग्य है, फॉर मेंबरशिप देयर यानी उस सदस्यता के लिए, और दैट ही जे प्रोहिबिटेड यानी कि या उसे माना गया या उसे मना किया गया है, फ्रॉम से डूइंग द प्रोविजन यानी प्रकरणों द्वारा ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, जो संसद ने बनाया, ही शैल बी लायबल वह जिम्मेदार होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डे हर दिन के लिए, ऑन विच ही सो सिट्स वोट जिस दिन में वोट बैठता है वोट डालता है, टू ए पेनल्टी से जुर्माना दे देगा 500 यानी कि 500 रुपये का रुपीज, टू ए रिकॉर्ड एज ए डेप्ट ड्यू टू द यूनियन, एंड टू बी रिकॉर्ड यानी कि वसूला जाएगा एज ए डेप्ट यानी कि बकाया के रूप में, यानी कि ड्यू टू द यूनियन यानी कि भारत सरकार की दे। क्लियर। अब देखो इसमें क्या बताया, मान लो उसमें एक क्लब है, यानी कि क्लब है, इसके लिए शामिल होने के लिए शपथ लेना जरूरी है। आर्टिकल 29 अगर कोई बिना शपथ लिए क्लब में बैठ जाए या वोट करे जैसे कि नियम तोड़े, उसे पता होगा कि वह योग्य नहीं है, वह अयोग्य घोषित हो चुका है, और फिर भी बैठता वोट का नियम तोड़ा, तो संसद कोई कानून कहता है कि उसे बैठने में वोट करने में मना किया, फिर भी वह करता है, दिन तो ऐसे व्यक्ति पर हर दिन 500 रुपये जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना ऐसा वसूला जाएगा सरकार का बकाया पैसा। पर ये रीज में बताया गया था। अब इसमें क्या पावर जैसे प्रिविलेजेस यानी विशेष अधिकार, एंड इम्यूनिटी यानी संरक्षण छूट ऑफ पार्लियामेंट एट द यानी संसदीय सदस्य को। जैसे कि इसमें क्या बताना चाहता है, यानी कि जैसे कि देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी के कैन स्पीक फेयरली इन लोकसभा राज्यसभा विदाउट फेयर लीगल एक्शन, यानी कि संसद में बोलने, यानी कोई संसद में सरकार की आलोचना करे तो उसे माननीय केस नहीं चलेगा। जैसे कि MPs cannot be arrested in civil cases during a sessions or for 2 days before after it, यानी कि अगर ये संसद बैठक का
बैंक का कर्ज तो संसद सत्तर के तुरंत भुगतान नहीं किया जा सकता। ड्यूटी से छूट, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाना इनके, जैसे कि देखो यानी कि जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, नंबर 2 पर जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट है। अब देखो, अब ना यहाँ पे आर्टिकल 105 में देखो क्या बता रहा है, जैसे कि पावर्स 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 यानी प्रिलिगेंस का प्रिलिगेंस एक्सेट्रा of the House of Parliament and of the members and committee thereof, जैसे कि सब्जेक्ट टू यानी कि अधीन है, पालन करते द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, एंड द रूल्स यानी कि नियमों का, एंड स्टैंडिंग ऑर्डर तथा स्थायी आदेशों का रेगुलेटिंग का मीनिंग है यहाँ पे से नियंत्रित करने वाला। द प्रोसीजर यानी प्रक्रिया ऑफ द पार्लियामेंट यानी संसद की, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट यानी प्रधानी रहेगी वाणी की स्वतंत्रता संसद में। जैसे कि यहाँ पर क्या बताया इसमें से किसी ने देखो, जैसे कि पावर यानी शक्तियां एंड विशेष अधिकार एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ यानी कि संसदीय सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के ऑफ द सदस्यों को टू एंड कमेटी को दे रहा हूँ।
अगर इसका जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मान लो जैसे कि अगर एक है ये भाई, जैसे कि मान लो संसद एक बड़ा मंच है, यानी कि इस मंच पर बोलने के लिए कुछ नियम और प्रावधान बने हैं, सिद्धांत संसद के नियम। जैसे स्कूल में डिबेट होती है, अंदर टीचर कहते हैं बोलने के लिए, लेकिन इसमें विषय विषय का पालन करना होगा। उसी तरह संसद में भी सांसदों को पूरी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता संविधान संसदीय नियमों के अधीन है। मतलब यानी सांसद संसद में खुलकर बोल सकते, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी है। खाली अब जैसे कि टू में देखो, टू में क्या बताया गया है कि टू में देखो, जैसे कि नो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद का कोई भी सदस्य नहीं, संसद का कोई भी सदस्य नहीं, सेल बी लायबल यानी कि उत्तरदायी होगा टू एनी प्रोसीजर यानी किसी भी कार्रवाई के लिए, इन एनी कोर्ट यानी किसी भी अदालत में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, इन रिस्पेक्ट यानी के संबंध में, इन रिस्पेक्ट ऑफ यानी के संबंध में, एनीथिंग सेड जो कुछ भी कहा गया, रिस्पेक्ट यानी के संबंध में, एनीथिंग सेड जो कुछ भी कहा गया, और या एनी वोट गिवन या कोई भी वोट दिया गया, और एनी वोट बिना कोई वोट दिया गया, बाय हिम इन पार्लियामेंट, बाय हिम उसके द्वारा इन पार्लियामेंट यानी संसद में, और या इन एनी कमेटी देयर ऑफ यानी कि इन और इन एनी कमेटी देयर यानी उसकी किसी संपत्ति में, एंड नो पर्सन शैल बी लायबल कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, शैल बी लायबल यानी कि लायबल यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा जिम्मेदार होगा, इन रिस्पेक्ट टू द पब्लिकेशन यानी प्रकाशन के संबंध में, इन रिस्पेक्ट प्रकाशन टू पब्लिकेशन प्रकाशन के संबंध में, बाय और अंडर द अथॉरिटी अंडर द द्वारा उसके अधिकार के तहत, ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के किसी भी सदन का, ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट संसद के किसी भी सदन का, ऑफ एनी रिपोर्ट यानी कि जैसे कि किसी भी रिपोर्ट का, पेपर्स दस्तावेज का, वोट्स यानी कि मतों का, और प्रोसीजिंग यानी यह कार्यवाही का। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, टू को एग्जाम्पल लेंगे तुम, जैसे कि इसमें देखो, मान लो संसद का कोई बड़ा मंच है, यानी कि इस मंच पर सांसद खुलकर बोलते हो वोट देते हैं। अगर कोई संसद में कुछ बोलता है या वोट करता है तो उस पर कोई अदालत केस नहीं कर सकती। इसी तरह अगर संसद अपने अधिकार में कोई रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्रवाई प्रकाशित करता है तो उस पर भी कोई केस नहीं हो सकता। मतलब संसद के सदस्यों को कानूनी सुरक्षा दी गई है ताकि बिना डर के काम कर सके। क्लियर है। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या बताया गया है कि अब देखो आर्टिकल 105 के थर्ड में देखो क्या बताया गया, जिसके इन अदर रिस्पेक्ट, इन अदर यानी अन्य मामलों में, द पावर्स यानी इसके यानी विशेष अधिकार, एंड इम्यूनिटीज होते हैं, और सुरक्षा यानी छूट, ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसदीय प्रत्येक सदन की, एंड ऑफ द मेंबर और उनके सदस्यों की, एंड द कमेटी ऑफ ईच हाउसेज और प्रत्येक सदन की समिति की, शैल बी सच एज यानी कि ऐसी होंगी, शैल बी सच ऐसी होंगी जिसकी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम
यानी कि मे फ्रॉम यानी कि टाइम टू टाइम बी डिफाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, मैंने बी डिफाइंड यानी परिभाषित की जाए बाय पार्लियामेंट लॉ, संसद द्वारा कानून से, एंड और until so defined यानी जब तक ऐसी परिभाषा until so defined जब तक ऐसी परिभाषा ना shall be those of that houses यानी कि जहाँ तक वही होगी जो सदन की थी shall be those of that house जहाँ तक वही जो सदन की थी and its member and committee and of its member and committee और उसे सदस्य या समितियों की थी immediately यानी immediately before यानी ठीक पहले द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कमिंग इनटू फोर्स यानी कि लागू होने से ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 संविधान 44 संशोधन। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल लेना जैसे कि मान लो संस्था बड़ा क्लब है यानी कि इस क्लब के पास कुछ विशेष अधिकारों छूट जैसे बोलने स्वतंत्रता गिरफ्तारी से छूट आती संविधान कहता है कि इन अधिकारों संसद खुद कानून बनाकर तय करेगी, लेकिन जब तक संसद में नया कानून नहीं बना जब तक वही अधिकार लागू जो 1978 के 44 संशोधन से ठीक पहले संसद विशेष सदस्य के पास थे, मतलब संसद विशेष अधिकारी या संसद खुद कानून से तय करेगी कि जब तक ऐसा नहीं होता पुराने अधिकार चलते रहेंगे। क्लियर है। फोर्थ में देखो फोर्थ में क्या बता रहा है आर्टिकल 105 के फोर्थ में देखो जैसे कि द प्रोविजन यानी प्रावधान ऑफ क्लोजेस 1 2 3 जैसे कि ऑफ क्लोजेस 1 2 3 यानी अब बंद 1 2 3 के सेल अप्लाई यानी कि लागू होंगे इन रिलेशन टू पर्सन यानी उन व्यक्तियों को who by virtue of this constitution जो संविधान के अनुसार have the rights यानी कि अधिकार रखते हैं टू स्पीक यानी कि बोलने का एंड अदरवाइज अन्यथा टू टेक पार्ट इन प्रोसीजिंग और अन्य तरीकों से भाग लेने का कार्रवाई में ऑफ ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट संसद के किसी भी सदन का और एनी कमेटी या उसकी किसी समिति का एज दे अप्लाई जैसे वे लागू होते इन रिलेशंस के संबंध में टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट संसद के सदस्यों पर। मान लो अगर इसका हम एग्जाम्पल ले मान लो संसद एक बड़ा मंच है यानी किसी मंच पर सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी बोलने या भाग लेने का अधिकार रखते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान कहता है कि जो व्यक्ति संसद की समिति में बोलने भाग लेने का अधिकार रखते हैं उन पर भी विशेष अधिकार छूट लागू होंगे जो संसद पर लागू होते हैं। मतलब संसद जैसे अधिकारों से उन व्यक्ति को मिलते जिन्हें संविधान में संसद में बोलने या भाग लेने का हक दिया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं सेक्शन आर्टिकल 106 पर। अब देखो आर्टिकल 106 जैसे कि सैलरी जो होता है यानी कि वेतन एंड अलाउंस यानी कि घोषणा यानी कि
और भत्ते ऑफ द मेंबर्स यानी सदस्यों के। जैसे सैलरीज होती है, जैसे कि वेतन, एंड रिलेशन यानी भत्ते ऑफ मेंबर्स में सदस्यों के। मेंबर्स यानी सदस्य ऑफ आइदर हाउस, मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य। मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य। shall be entitled to receive, shall be entitled to receive यानी कि पाने के हकदार होंगे। such salaries यानी कि ऐसे वेतन, and allowance यानी भत्ते, as may from time to time यानी जो समय समय पर be determined यानी तय किए जाएंगे। as may from जो समय समय टाइम टू टाइम से, जो से टाइम टू टाइम यानी समय समय डिटरमाइंड यानी तय किए जाएंगे। बाई पार्लियामेंट बाई लॉ, बाई पार्लियामेंट बाई लॉ संसद द्वारा कानून से, बाई पार्लियामेंट बाई लॉ संसद द्वारा कानून से, अंटिल प्रोविजंस इन दैट रिस्पेक्ट इज सो मेड, और जब तक इस संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं बन जाता। अलोवेंसेज यानी घोषणाएं, भत्ते एट सच रेट्स यानी कि भत्ते उन दरों पर, एंड अपॉन सच कंडीशंस, उन शर्तों पर, अपॉन सच उन शर्तों पर, एज फॉर इमीडिएटली बिफोर जो ठीक पहले यानी कि एज फॉर इमीडिएटली बिफोर जो ठीक पहले द कमिशनमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस, द कमिशनमेंट ऑफ संविधान के लागू होने से पहले, एप्लीकेबल यानी कि एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मेंबर, एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मेंबर जो लागू थे सदस्यों के मामले में, यानी एप्लीकेबल जो लागू थे इन द केस में सदस्यों के मामले में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा के, ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत, ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया भारत के अधिराज्य की। यानी कि जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे ना, जैसे मान लो संसद एक नौकरी यानी किसी नौकरी में काम करने वाले संसद और वेतन और भत्ते मिलते हैं। संविधान कहता है कि संसद को वेतन और भत्ते संसद खुद कानून बनाकर तय करेगी। यानी संविधान कहता है कि संसदों को वेतन भत्ते संसद खुद बना तय करेगी, लेकिन जब तक नया कानून नहीं मिला तब तक वे वेतन भत्ते मिलेंगे। संविधान लागू होने से पहले संविधान सभा के सदस्यों को मिलते थे। शुरुआत में सांसदों को वही भत्ते दिए जाते थे संविधान सभा के सदस्यों मिलते थे, और बाद में संसद कानून बनाकर इन्हें बदल सकती है। क्लियर है? अब जैसे कि नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 107 में देखो क्या बताया गया है कि प्रोविजंस यानी प्रावधान एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग द बिल्स, सब्जेक्ट टू यानी कि अधीन पालन करते हैं। प्रोविजंस यानी प्रावधानों ऑफ आर्टिकल 109 एंड 107, अनुच्छेद 109 और 117 विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, और के संबंध में धन विधेयक बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स और अन्य वित्तीय विधेयक। ए बिल यानी कि एक विधेयक प्रस्तावित कानून में ऑर्गेनाइज यानी कि शुरू हो सकता है इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट संसद की लोकसभा राज्यसभा में। इंट्रोडक्शन कराना एंड पासिंग ऑफ बिल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको।
जैसे कि मान लो संसद एक फैक्ट्री का कानून बनाए जाते हैं, हर नया कानून बिल का ड्राफ्ट संसद में पेश किया जाता है। एग्जाम्पल है भाई ये, कि मान लो संसद एक फैक्ट्री का कानून बनाया जाता है, हर नया कानून बिल का ड्राफ्ट संसद में पेश किया जाता है। संविधान कहता है कि सामान्य बिल जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। लेकिन अगर बिल पैसे से जुड़ा है, जैसे मनी बिल या फाइनेंशियल बिल, तो उसके लिए खास नियम है जो अनुच्छेद 109 और 117 में बताए गए हैं। मतलब सामान्य कानून कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन पैसे वाले कानून सिर्फ लोकसभा से ही शुरू होंगे, इसमें कुछ बताया गया है। अब जैसे कि टू में देखो क्या बताया, जैसे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, सब्जेक्ट टू यानी कि दिन पालन करते हुए, द प्रोविजन यानी प्रावधानों का, वो आर्टिकल 108 एंड 109, अनुच्छेद 108 और 109 के एक बिल यानी कि एक विधेयक शैल नॉट बी डीमेड, शैल नॉट बी डीमेड यानी कि नहीं माना जाएगा, शैल नॉट बी डीमेड यानी नहीं माना जाएगा। टू हैव बीन पास्ड बाय द हाउसेज यानी कि पारित हुआ है, टू हैव बीन पास्ड यानी पारित हुआ बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदनों द्वारा, बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अनलेस यानी कि जब तक नहीं, इट हैज बीन, इट हैज बीन एग्रीड टू यानी उस पर सहमति, इट हैज बीन एग्रीड यानी उस पर सहमति ना वो बाय बोथ हाउस यानी कि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, आइदर विदाउट अमेंडमेंट या बिना संशोधन के, आइदर विदाउट अमेंडमेंट यानी बिना संशोधन के, और विद सच अमेंडमेंट, और विद सच अमेंडमेंट्स ओनली या केवल उन्हीं संशोधनों के साथ, और या विद सच अमेंडमेंट या केवल उन्हीं विशेष संशोधनों के साथ, ओनली एज आर एग्रीड जिन पर, ओनली एज आर एग्रीड यानी जिन पर सहमति हो, बाय बोथ हाउसेज दोनों सदनों द्वारा, जिसको जैसे दोबारा पढ़े, जैसे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस यानी कि सब्जेक्ट यानी कि द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 109, 108 109 के ए बिल यानी कि शैल नॉट बी डिमेट यानी नहीं माना जाएगा। टू हैव बीन पास्ड यानी पारित, टू हैव बीन पास्ड यानी पारित हुआ बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट संसदीय सदन, अनलेस यानी जब तक, इट हैज बीन एग्रीड यानी कि उस पर सहमति ना हो, ऑफ बाय बोथ हाउस दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा की, आइदर विदाउट अमेंडमेंट या बिना संशोधन के, और विद सच अमेंडमेंट, और विद सच अमेंडमेंट या केवल उन्हीं संशोधनों के साथ, ओनली एज आर एग्रीड टू यानी जिन पर सहमति हो, बाय बोथ हाउस यानी दोनों सदनों द्वारा। इसकी वो एग्जाम्पल इसमें ले लो, मान लो संसदीय प्रक्रिया जहाँ कानून में कोई भी बिल जिसे कानून का मसौदा यानी कि तभी कानून बनता है जब लोकसभा राज्यसभा दोनों उस पर सहमत हो। ऐसे हम दो तरीकों से, जैसा है वैसा यानी बिना बदलाव, कुछ बदलाव है लेकिन बदलाव को भी दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। अगर दोनों सदन सहमत नहीं है तो बिल पास नहीं हुआ, मतलब संसद का कानून तभी बनेगा जब दोनों सदन एक ही पेज पर हों। क्लियर। जैसे कि थर्ड में देखो,
सेक्शन ओ सॉरी आर्टिकल 107 की तरह ए बिल पेंडिंग यानी कि ए बिल यानी कि एक विधेयक यानी पेंडिंग पेंडिंग यानी कि जो पड़ा हुआ है ए इन पार्लियामेंट सेल यानी संसद सेल नोट बिल पार्लियामेंट संसद में सेल नोट लेस पे यानी समाप्त नहीं होगा यानी खत्म नहीं माना जाएगा बाय रीजंस ऑफ यानी कारण से द प्रोरोगेशंस ऑफ द हाउसेस प्रोविडेंस समाप्त करना लेकिन भंग नहीं करना ऑफ द हाउसेस यानी कि सदन का लोकसभा राज्यसभा ये मान लो संसद एक स्कूल और वहाँ डिबेट चल रही है डिबेट का विषय जैसे कि बिल अभी अधूरा है चर्चा पूरी नहीं हुई है अचानक स्कूल की छुट्टी हो जाती है यानी संसद का प्रोग्रेशन यानी सत्र समाप्त करना संविधान कहता है कि इस वजह से बिल खत्म नहीं होगा अगर अगला सत्र शुरू होगा तो बिल फिर से आगे बढ़ेगा ध्यान रहे प्रोग्रेशन का मतलब सत्र का मतलब लेकिन संसद को भंग नहीं किया गया अगर संसद भंग हो गया जैसे लोग चुनाव कुछ में तो लंबित बिल खत्म हो जाता है लंबित बिल खत्म हो जाता है जैसे कि फोर्थ में क्या ए बिल पेंडिंग विधेयक यानी पेंडिंग पेंडिंग यानी कि अधूरा अधूरा पड़ा हुआ इन द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि इन द काउंसिल यानी मंत्री यानी कि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड इसे पारित नहीं किया जा सकता बाय द हाउस ऑफ द पीपल्स यानी कि लोकसभा के बिना सेल नोट लेस पे सेल नोट लेस पे नहीं समाप्त नहीं खत्म नहीं माना जाएगा उन डिसोल्यूशन डिसीजन जब तक भंग होने पर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा की अगर इसका एग्जाम्पल तो ना तो जैसे कि मान लो लोकसभा और राज्यसभा अगर कोई बिल कानून का मसौदा राज्यसभा में लंबित है और अभी तो लोकसभा ने उसे पास नहीं किया अगर लोकसभा भंग हो जाए जिस चुनाव के समय तो वह बिल राज्यसभा में स्थित रहेगा और वह खत्म नहीं होगा फर्क समझो अगर बिल लोकसभा में लंबित है और लोकसभा भंग हो जाए तो बिल खत्म हो जाता है अगर बिल राज्यसभा में लंबित है ना लोकसभा भंग होने पर बिल जारी रहता है अगर हम आपको जैसे कि बता दें जैसे कि लोकसभा में लंबित है लोकसभा में है लोकसभा भंग होगी तो बिल खत्म बिल एंड लेकिन अगर राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा भंग हो गई राज्यसभा तो भंग हुई लोकसभा भंग होगी तो बिल जारी रहेगा कंटिन्यू यानी कि बिल जारी रहेगा क्लियर और जो नेक्स्ट को आर्टिकल 107 का लास्ट है 5 107 का 5 जैसे कि इसमें देखो क्या बता रहा है जैसे कि ए बिल यानी कि विच इज पेंडिंग जो लंबित है विच ए बिल यानी विच इज पेंडिंग जो पेंडिंग ए बिल यानी कि विधेयक प्रस्तावित कानून विच इज पेंडिंग जो लंबित है दूर पड़ा इन द हाउस ऑफ द पीपल्स इन द हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा में ओवर विच हैविंग बीन पास्ड जो पारित हो चुका बाय द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा द्वारा इज पेंडिंग पेंडिंग यानी कि लंबित है इन द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा में सेल होगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 यानी कि नीचे प्रावधानों के दिन अनुच्छेद 108 की लेस पे यानी कि खत्म हो जाएगा
ऑफ द डिसोल्यूशंस भंग होने पर ऑफ द हाउसेज ऑफ द लोकसभा में, यानी मैंने इसे ऊपर आर्टिकल में समझा दिया था। अगर इसमें दोबारा समझा दूं तो जैसे कि देखो, लोक जैसे मान लो संसद दो कम है, लोकसभा राज्यसभा। अगर बिल लोकसभा में लंबित है, लोकसभा भंग हो जाए, जिस तरह से बिल खत्म हो जाए। अगर कोई बिल लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा भंग हो जाए तो बिल भी खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ और पॉइंट जोड़ दिए, जैसे कि लोकसभा में लंबित है और लोकसभा भंग हुई तो समाप्त, खत्म। अगर लोकसभा ने पास कर दिया बिल, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा भंग हो गई तो बिल फिर खत्म हो जाएगा। तो लोकसभा में भंग होने पर लोकसभा से लंबित बिल चाहे लोकसभा में या पास होकर राज्यसभा में लेफ्ट यानी कि खत्म हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, नियम आर्टिकल 108 जॉइंट सेटिंग के अधीन है। आर्टिकल 108 जॉइंट सेटिंग के अधीन है, यानी कि अगर दोनों सदनों में मतभेद है और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे तो स्थिति अलग हो सकती है। वो नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तब क्लास में रीड करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।